सैन सिंह सरजटा छोली भगवा वेश, श्री मथुरानाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आदेश जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। अगर आप टाइटल थंबनेल से तो आप समझ गए हो, आप एनर्जी को कहाँ स्टोर करें, अपने ऑरे को लो कैसे करें। कोई भी आपके ऑरे में ना तो घुस पाएगा, चाहे वो देवी है, चाहे वो देवता है, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, चाहे चंडाल है। दूसरी बात, कोई भी आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता है। तीसरी बात, आप जिन लोगों को लगता है ना मुझे नेगेटिव सपने आते हैं, मुझे उल्टे पुल्टे सपने दिखाई देते हैं, तो वह भी लोग ये क्रिया कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में एनर्जी होती किस चक्कर पे और कहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, और उन ऊर्जा को आपने किस प्रकार से जो है वो प्रवाहन करना था, लोग कैसे लगाना था, कैसे खोलना था, और एनर्जी को स्टोर करने के बाद किन नियमों की आपको आवश्यकता पड़ती है। अगर आप वो नियम आप तोड़ते हो तो आपको कहीं ना कहीं विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो और इसका संकेत और इसका लिंक किसके साथ है ये भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना। गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल एवं सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन को जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों का लाइक शेयर कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो, टॉपिक भी रख सकते हो। अगर आपके टॉपिक में मुझे उतनी जान लगी तो डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो आएगा और आप लोगों को उसका पूर्ण रूप से खुल के ज्ञान दिया जाएगा। बाकी की सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सर्विस के सारे चार्जेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, पर आपको फ्री में यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। अच्छे से देखिए और समझिए। अब बात करते हैं अपनी ऊर्जा को सुरक्षित और रखने के लिए योग तंत्र शास्त्र में कुछ विशेष उपाय बताया जाता है, जिसमें मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें बोलता है रक्षा मंत्र, देह रक्षा मंत्र, विभिन्न प्रकार की क्रिया। लेकिन अपने ऑरे के भीतर सुरक्षित रूप में एनर्जी को एक जगह पे स्टोर किया जाता है, जिसको बोल सकते हैं कि संग्रहित किया जाता है, कि कोई भी व्यक्ति या नकारात्मक ऊर्जा वहां तक ना तो चुरा पाए ना ही उसका प्रभाव पड़े। ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं, कुछ विधि बताई गई है, जो मैं विधि आपको बताऊंगा। ये विधि इंटरनेट पे फर्स्ट टाइम आ रही है, किसी ने नहीं बताई आपको। ये सिर्फ मात्र सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल पे आपको मिलनी है। आपने क्या करना है, फर्स्ट मैं आपको बता दूं, मणिपुर चक्कर बोलते हैं, तीसरा चक्कर नाभि चक्कर जिसको बोलते हैं। ये चक्कर ऊर्जा का संग्रह होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं पे विभाजित होती है, यहीं से चढ़ती है। तो मणिपुर चक्कर जो कि नाभि के पीछे स्थित होता है, ऊर्जा का प्रमुख भंडार का केंद्र यही है। जब भी आप कोई साधना करते हो, ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो, या आप प्राणायाम करते हो, या कोई अंत में आप कोई बोलते ना कि किसी प्रकार की कोई साधना करते हो, तो अपनी साधना को पूरी जो आपकी एनर्जी होती है वो नाभि स्थान पर ही केंद्रित करता है। वहीं पे सबसे पहले आपको वाइब्रेशन जो है महसूस होती है, यानी कि यही ऊर्जा का स्रोत है सबसे बड़ा। ठीक है। ध्यान में अब विधि क्या है इसकी, आपने आंखें बंद कर लेनी, ध्यान में कल्पना करनी कि आपकी सारी जितनी भी ऊर्जा है, आपकी तेजस्वी जो बोलते ना प्रकाश है, पीले रंग के रूप में नाभि में एकत्रित हो रही है। मन ही मन में कहना, आपने एक चीज कहनी है, एक चीज मैं बता रहा हूँ, यही जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपने रिपीट करनी है। मैं अपनी शक्ति को अपने भीतर केंद्रित करता हूं या करती हूं, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता है, चाहे वो देवता है, चाहे वो देवी है, चाहे मेरे से किसी प्रकार की त्रुटि होती है, या किसी व्यक्ति के द्वारा मेरे ऊपर किसी प्रकार की क्रिया मंत्र का प्रयोग, योग का प्रयोग किया जाता है, तब भी मेरे चक्कर के ऊपर विराजित शक्तियां उसके पास नहीं जाएंगी, ना ही उसके कहने के अनुसार उठेंगी। तो आपने ये चीज जो है वो बोलनी है जिस प्रकार से मैंने बताई है। ये जो ज्ञान मैं आपको बता रही हूँ गुरु के द्वारा दिया जाता है। ऊर्जात्मक एक कवच बनाना पड़ता है, शील्ड बनानी पड़ती है, जिसको बोलते हैं एनर्जी शील्ड। कैसे बनाएं, ध्यान और संकल्प में अपने चारों ओर आपने ऊर्जा का कवच बनाया जा सकता है, जिसमें नकारात्मक शक्तियां आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। शांत होकर बैठ जाना है, गहरी आपने सांस ले लेनी। अब आपने कल्पना करनी है आपके चारों ओर एक उज्जवल नीले रंग का, ठीक है ना, सुनहरा सा प्रकाश है, जिसको एनर्जी शील्ड बोला जाता है, वह बन रहा है। यह कवच आपकी ऊर्जा को रक्षा देगा। और प्रतिदिन सुबह ये कवच बनाए, मन ही मन में अपने क्या कहना है, अब आपने फिर लाइन देख लेनी है, जो लाइन मैं बोलूंगा यही करनी है, आपने लाइन अपने चेंज नहीं करनी। मेरी ऊर्जा मेरे नियंत्रण में है, कोई भी इसे भेद नहीं सकता है, चाहे वो देवी हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, चाहे कोई आइडेंटिटी हो, या किसी के द्वारा कोई भेजी हो शक्ति हो, मेरी विदाउट परमिशन वो मेरे ऑरे के अंदर ही नहीं घुस सकती है। अब आती है मौन और ब्रह्मचार्य का पालना। शब्द, वाणी, कामना, मध्यम से ऊर्जा सबसे अधिक नष्ट होती है। मौन और ब्रह्मचार्य का पालन करने से ऊर्जा आपके अंदर बनी रहती है, दूसरों तक नहीं जाती है। और एक बात और बता दूं, गुरु मंत्र का जाप और हृदय
के ऊपर आपका जो है ध्यान गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, चाहे वो बीज मंत्र है, चाहे वो शावर मंत्र है, किसी प्रकार का आपकी ऊर्जा को बांधने और सुरक्षित करने में सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित होता है। प्रतिदिन गुरु मंत्र का आपको जाप करना है। विशेषकर उस समय जाप आप करें जब आप थका हुआ महसूस करते हो, आपको लगता है आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आपका मन चिड़चिड़ा हो रहा है या आपके अंदर गलत विचार चल रहा है, उस वक्त गुरु मंत्र का जाप करने से आपको सबसे ज्यादा जो है इसका रिजल्ट मिलता है। अब बात आता है कि दूसरों को अपनी ऊर्जा की जानकारी नहीं देनी है। आपने दूसरों को आपने नहीं बताना है आप किस ऊर्जा का संचालन कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर कौन कौन से चक्र खोले हैं, इसकी आपको नहीं बताना। अपनी साधना सिद्धियां या शक्तियों को गोपनीय रखे। तंत्र और योग में इसे गुप्त साधना कहा जाता है। यहाँ शक्तियों को केवल अपने अंदर सीमित रखा जाता है। ऊर्जा को केंद्रित करो, मौन रखो और उसके बाद कवच बनाओ और गुरु मंत्र से उसकी रक्षा करो। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको आगे डिफाइन करके जो मैंने पीछे आपको बताई हैं, उन्हीं चीज का मैं आपको तोड़ बता रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इस विषय पे आपको किसी और प्रकार की या अन्य प्रकार की भी और आगे से जानकारी दी जाए या आपको अलग अलग मुद्राओं के बारे में बताया जाए, थोड़ा और विस्तार पूर्वक आपको पोस्ट जो है यानी कि आपको वीडियो दिया जाए, तो आप लोग कमेंट में डिमांड कर सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो बना, तो सेकंड पार्ट में मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप जो है ये चीज़ करते हो, जिसमें कुछ मंत्र और गुप्त विधियां और है जो मेरे द्वारा आपको बताई जाएंगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करना। मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप लोगों का कमेंट मुझे प्रेरित करता है, तो कमेंट में आप कुछ भी लिखें, जय माता दी लिखे, जय गुरु गोरखनाथ लिखे, नातों के वक्त है, चाहे आदेश ही करें। और इस टॉपिक में अगर आपको आनंद आया है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको किस प्रकार की लगी है। दूसरी बात, अगर इसी संबंधित आपका किसी प्रकार का प्रश्न है, जो लोग ध्यान करते हैं, तो अपना प्रश्न यहाँ पे पुट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। और किसी व्यक्ति को साधना सिद्धि में करते हुए अगर सफलता नहीं मिल रही है, वह नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो डेफिनेटली मुझसे प्रश्न पूछ सकता है, यहाँ पे फ्री में उत्तर दिया जाएगा। हालांकि बाकी सर्विस मेरी पेड है। नंबर 98 51 59 59 52 मेरा नंबर है। पर अगर आप बोलते हो कि मुझे जो है आप डायरेक्टली फोन पे मुझे उत्तर मिल जाएगा, तो भाई बहुत बिजी शेड्यूल है, नहीं मिलेगा। वो पेड सर्विस का हिस्सा, आपको यहाँ पे बहुत कुछ बताया जाता है। इन वीडियोस को बिना स्किप करे देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आप लोगों को वो चीज़ मिलनी है जो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलती है। और मेरा काम आप लोगों को सिर्फ जानकारी देना है। जन कल्याण हेतु वीडियो बनाए जाते हैं और धर्मों का आदर्श कार्य करते हो और एक व्यक्तिगत दायरे को ध्यान में रखते हो। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु ने, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने नहीं फंसना है। बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप दुनिया की कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो। मैं वही साधना करवाता हूँ जो मैंने कर रखी है, जिनका मैंने अनुभव ले रखा है। आप दूर से बैठे शक्तिपात भी ले सकते हो, आप दूर से बैठे अपने दोष का निवारण भी करवा सकते हो, आप दूर से बैठे हो अपने लिए हवन भी करवा सकते हो। उनके जो चार्जेस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। कुछ हवन कॉस्टली रहते हैं, कुछ हवन जो है वो नॉर्मल, वो बोलते हैं कि वे में नॉर्मल हो जाते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की क्रिया होती है उसी प्रकार से उसका जो है इलाज किया जाता है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। पढ़ी लिखी जनता, पढ़ी लिखी पब्लिक है, उन चीज़ों के पीछे कभी मत भागना जो नहीं है। सिद्धि ट्रांसफर नाम की कोई नहीं है, सोने के सिक्के देने वाली कोई साधना नहीं है, नोटों की बारिश कराने वाली कोई साधना नहीं है। ये सिर्फ मजाक के लिए इंटरनेट पर डाली गई हैं और गड़ा हुआ धन के पीछे दुनिया बात है। लाखों करोड़ों अरबों में से किसी एक का नंबर लगता है। हर एक व्यक्ति की लॉटरी नहीं खुलती है, वो भी कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। आदेश जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।